नाज़रीन, लाहौर के इलाका रायविंड में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया जिसमें दो भाइयों को वहशियाना तशद्दुद करके उनकी जिंदगी छीन ली गई। उन्हें बेदर्दी के साथ किस तरह से कत्ल किया गया, उसकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त आई हैं और बैट मारने वाला सफाक मुलजिम अवैस भी गिरफ्तार हुआ और अब अंजाम को भी पहुंच चुका है। इसमें तफसीलात है क्या, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, ये वो जगह है जहां पर दो भाई जिनका ताल्लुक कोट राधा किशन से था, वाजिद और राशिद, लाहौर से वो दूध सप्लाई करके वापस अपने गांव रती पिंडी की जानिब जा रहे थे कि रास्ते में केले लेने के लिए रुके। इस रेडी पर, यहाँ पर जो लगी हुई रेडियां थी, अब मैं बताता हूँ वो रेडियां इस वक्त कहाँ पे है। बिल्कुल साथ ये गंदा नाला मौजूद है, उसमें ये रेडियां जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, वो जिसमें सेब भी तैरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सेब कुछ पड़े हैं, केले, सेब और इस तरह के फ्रूट की 3 के करीब रेडियां यहाँ पर लगाई गई थी और वहाँ से रुककर उसने कहा कि मुझे केले दे दो। और केले की ख्वाहिश की थी उसकी मासूम बेटी ने, जो राशिद 4 बच्चों का बाप था, और उसने कहा था कि बाबा आते हुए केले लेके आना। 100 रुपया था, 130 रुपये दर्जन केले थे और 30 रुपये के तनाज़ा पर फिर ऐसी खून की होली यहाँ पर खेली गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं पैन करके, तो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त भी लोगों की एक बड़ी तादाद हजूम यहाँ पर खड़ा था जब दो भाइयों को वहशियाना तरीके से कभी वजन करने वाले वट्टे उनके सरों में मारे जा रहे थे, कभी डंडे मारे जा रहे थे, तो कभी बैट से वार करके उन्हें शदीद जख्मी किया जा रहा था। लोग यहाँ पर तमाशा तो देखते रहे लेकिन बच बचाव भी करवाया और आखिर में जब वाजिद को ये पता लग गया कि लोगों ने अब बचाकर मुल्ज़मान को यहाँ से रवाना कर दिया, तो उसने अपने भाई राशिद को तसल्ली देने के लिए अपनी गोद में उसका सर रखा हुआ था। ये वो मुकाम है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर वो पीछे से फिर एक सफाक दरिंदा अवैस वो आता है बैट लेकर और बैट उसके सर में दे मारता है। उसे पता होता है कि मैं अपने भाई राशिद को बचा रहा हूँ, लेकिन वाजिद ही वो जख्मों की ताब ना लाते हुए सबसे पहले दम तोड़ता है। उसके बाद राशिद कई दिनों तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहता है और फिर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर वो भी दम तोड़ जाता है। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी अवाम में बहुत शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और लोग जो हैं वो फौरी मुतालबा करते हैं कि इन मुल्ज़मान को अंजाम तक पहुँचाया जाए। पहले तो पुलिस उनके रिश्तेदारों को, अजीज़ों कारब को, घर वालों को गिरफ़्तार कर लेती है। तैमूर मौके से गिरफ़्तार होता है, जो अवैस का भाई था, मुकदमे में नामजद मुलजिम है, लेकिन अवैस जो है वो 2 दिन बाद बिल आखिर गिरफ्तार हो जाता है और फिर CCD उसके हवाले कर दिया जाता है। इसमें अहवाल है क्या, ऐनी शाहिदीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ रिश्तेदार अजीज़ो कारब भी जाए वो कुआ पर हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है भाई। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ जी, वाजिद और राशिद, क्या रिश्ता था आपका? ये मेरे छोटे भाई के ब्रदर इन लॉ थे जी। अच्छा। रत्ती पिंडी से। सही। और वाकई दिल को दहला देने वाला वाकया था ये। और सबसे बड़ा अफसोस की बात तो ये है कि इतने लोगों के दरमियान, रोड चल रहा है, इतने लोगों के दरमियान में 2 या 3 बंदे उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। अफसोस है, ये वक़्वा किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हम सारे भाई हैं आपस में। क्यों एक हो दूसरे गया का मुआशरा इतना बेहिस? बहुत ज़्यादा बेहस हो गया जी। 30 रुपए की क्या औकात थी, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। या जैसे उन्होंने कहा था कि ये 30 रुपए का फ्रूट आप वापस ले लें, तो उनको 30 रुपए वापस ले लेना चाहिए। तो या 5000 का जो खुला है वो अरेंज करते, जहाँ से मर्जी करते, आप कारोबार कर रहे हैं, आपके पास खुला होना चाहिए। तो ये लड़ाई का जवाब तो नहीं बनता 30 रुपये। पर बहुत दुख की बात है जी, जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है ये, और मुल्ज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरी अपील है अपनी मोहतरमा मरियम साहिबा से, वज़ीर आला से, कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आइंदा ऐसा वक़ुआ ना हो। ऐसा वक़ुआ ना हो, लोगों को पता लगे कि इसका अंजाम होता क्या है। हमारे साथ कुछ और भाई भी मौजूद है, यहीं के रहने वाले? मैं दूसरे गांव से हूँ। दूसरे गांव से? क्या वाकया हुआ यहाँ पर? इंसानियत सोज वाकया। हाँ जी बताएं। हाँ, यहाँ पर 2 मतलब मुलज़िम थे, उन्होंने मतलब उसको डंडों से, सोटों से मारा है। तो बहुत बल्लों से मारा है, पत्थर जो वजन वाले होते हैं वो उनसे मारा है इतनी बुरे तरीके से। क्या वो इसके हकदार थे जिन्हें इस तरह मारा गया? नहीं, गलत किया उन्होंने। उनको जिन्होंने ऐसे किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बस सज़ा मिल रही है, वो पकड़े भी गए हैं। तो मज़ीद लोग यही मुतालबा कर रहे हैं। भाई आप क्या कहेंगे ये अफसोसनाक वाक़े के बारे में? भाई देखिए, 2 नौजवान
जिसके घर से 2 नौजवान लाशें उठें, उसके घर में क्या है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे क्या बीतरी होगी। उनकी वालदा की हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, वो तो बेहोश होगी बेचारी। तो यही रिक्वेस्ट है हमें हुकूमत से, इसी चौक में ला के उन्हें मारा जाए, 2 घंटे वो भी पड़े रहें ताकि लोगों को सबक हासिल हो भी ये काम दोबारा नहीं करना। यही हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, बड़े अफसरान से रिक्वेस्ट है कि इसी चौक में ला के उन्हें भी मारा जाए, डंडों सोटों से तशद्दुद किया जाए, 2 घंटे उनकी लाशें पड़ी लें, लोगों को सबक हासिल हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका मुतालबा दुरुस्त है। अब ये वाकया, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी दूर है आप? मेरे यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर साथ ही गांव है कोट हाकम अली, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अक्सर मेरा यहाँ पे चक्कर लगता रहता है। मैं अगले दिन आया हूँ, देखा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मौके पे नहीं पहुँच सके। अगर होते तो भाई 30 रुपये मैंने अपनी जेब से दे के ख़त्म कर देना था। 30 रुपये की क्या वैल्यू, 15 रुपये की एक जान ले रहे हैं आप, 15-30 रुपये की 2 जानें ले रहे हैं। बहुत अफसोस क्यों ना। तो जो लोग मौका पर मौजूद नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया वो सर। क्यों इतनी मुआशरे में बेइज्जती है? बस ये इनके ज़मीर मर चुके हैं लोगों के, इन्हें नहीं पता कि भी हमने अल्लाह पाक को जान देनी है, वहाँ से हमें भी पूछ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अच्छा, कोई मशीन गन नहीं थी उसके हाथ में? नहीं, बैट और वो विकेट बैट का इतना मतलब रोब और दबदबा, क्या वो गैंगस्टर थे इस इलाके बस के? वो गैंगस्टर ही है ना सर, गैंगस्टर ही है तो उन्होंने मारा है ना। अगर गैंगस्टर ना होता, कोई शरीफ आदमी होता तो उन्होंने क्यों मारना था? क्यों मारना था? बिल्कुल ठीक है। कुछ मोजिज लोग भी यहाँ पर रास्ते में से गुजरते हुए खड़े हुए की वकूआ है बड़ा खतरनाक, पता है तन? नहीं जी, सही नहीं कोई गल दो मुंडियां नूं 30 रुपए ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਡ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਰਹੇ ਸਫੈਦ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ। ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ CCD ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ। ठीक है, यह मुतालबा कर रही है, ये अवाम मुतालबा कर रही है। और नाजरीन, ये वो खूनी चौक है जो बबलियाना इलाका है जो रायविंड का, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी भी लोग जो है वो जाए वकूआ पर रुक कर देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ लाहौर की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान इन्नी जो है वो इस वाक़े के बाद उनमें गमो गुस्सा पाया जाता है। और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते। बड़ा ही एक अफसोसनाक जो वाक़या है। अच्छे पिंड दे रहना ले नहीं, मैं जो लड़के 2 फोत हुए ना, उनके गांव के करीब है छिनावताड़ गांव। अच्छा, मैं वहाँ का रिहायश हूँ। ठीक है। मैंने भी सुना था, मैं मौके पे तो नहीं आया, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये। इस तरह नहीं होना चाहिए था। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, उनको चाहिए था, अगर लड़ नहीं सकते तो लेकिन उनको हाथ जोड़कर समझा तो सकते थे ना, अब भाई छोड़ो, 30 रुपये का क्या मसला है। तो उनको ना कड़ी से कड़ी नज़र मिलनी चाहिए। जैसे उनके बच्चे यतीम हुए ना, इनको भी पता चले कि किस तरह किसी के साथ ज्यादती करनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा। और लोगों की बेहिस्सी पर कोई फिक्र करेंगे? देखो, वीडियो बनाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वो वीडियो वाले के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। अगर उसकी वीडियो ना आती तो पता ही ना लगता इतना बड़ा जुल्म कैसे हुआ। एक मिनट बात सुन ले, वो वीडियो वाले के अलावा भी तो लोग मौजूद है, उसने चलो कोई काम तो किया, इससे पता लगा कि कितना जुल्म हुआ। सर, एक आदमी भी हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ा हो जाता ना कि यार खुदा के लिए छोड़ दो ये, तो वो छोड़ देते। देखो, वो एक तो मरा हुआ है, वो दूसरा बेचारा उसके सांसें दे रहा है उसको। हाँ। और उसके बाद वो आया पीछे से, उसने उसके सर में बल्ला मारा, वो भी उसके ऊपर गिर गया। उनके घर वालों पे क्या बीतरी हो गई, बेहिस्सी इतनी ज्यादा हमारी आवाम में। आपने भी इतनी माशाल्लाह उम्र गुजारी, इतने सीनियर आदमी हैं, क्या कहेंगे ये क्या हो रहा है मुआशरे में हमारे, क्या वजूहात है? ये जी सबसे पहले तो बात यही है कि जी कि बेदीनी की वजह से अच्छा, हमारी दीन से दूरी है। हमारी ज़िंदगियों में दीन नहीं है, बेदीनी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एहसास ख़त्म हो चुका है लोगों में, तरबियत जो है वो नहीं है, वालिदैन औलाद को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें, हर माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देने का मकसद ये एक 10 मिनट के लिए शाम के वक्त
ये मोबाइल को छोड़ के अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी जो है सरगर्मियों पे नज़र रखें, उनके दोस्त अहबाब का पता करें। अगर किसी बच्चे को देखना है कि भाई ये बच्चा कैसा है तो उसकी गारंटी ना दें, उसके दोस्तों को देख लें। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा, अगर उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आप अपने बच्चे की गारंटी नहीं दे सकते। बाकी ये जो हमारे जो बच्चे हैं, मेरे अपने गाँव के ये बच्चे हैं रत्ती पिंडी के, मैं खुद भी बजाते खुद रत्ती पिंडी का रिहायशी हूँ। आजे इधर आजे, रास्ता दें ट्रैफिक। मैं खुद रत्ती पिंडी का रिहायशी हूँ। ये अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह दूध का कारोबार करते हैं, दूध को लेके जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लागतबाजी नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि जो मकतूल हैं वो भी मेयो बरादरी से है ताल्लुक़ और मुल्ज़मान भी मवाती हैं। जब ये ज़ुबान बोल रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे तो उन्हें पता लग रहा होगा कि ये हमारे मवाती भाई हैं, फिर भी इतना बड़ा जुल्म कर दिया इन्होंने। तो देखिए जी, बात तो फिर वही आ रही है ना। अगर एहसास होता तो ये बात यहाँ तक क्यों पहुँचती? एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, एक बात बर्दाश्त नहीं है। देखो, सब बर्दाश्त अगर होती, एक ने बात कह दी, दूसरा सारी बात ये है, अगर एक ने बात कह दी तो कोई कहता चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बात के ऊपर बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने गाली दी, उसने बर्दाश्त नहीं किया, ये जो है ना, बर्दाश्त के ऊपर बात मुकती है।